ट्रस्ट मी, ये 10 मिनट आपके प्रीलिम्स के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस 10 मिनट के बाद आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा एंड मिनिमम 20 से 25 मार्क्स कैसे बढ़ाना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने 4 प्रीलिम्स क्लियर किया है, काफी बार 100 प्लस भी स्कोर किया है। एक सेपरेट सेशन में आई विल शो माय मार्कशीट। पहले अपन काम की बात करते हैं, फिर अपन बात की बात करेंगे। ये देखिए, अब ये पुराने जो ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्स, ठीक है, गलत होना, ओनली वर्ड, ये पुराने हो चुके हैं। नए पैटर्न के हिसाब से मैं ट्रिक्स दिखाता हूँ आपको। 2022 के सवाल को देखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से क्या-क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? A license is required to cultivate that plant. Such plant cannot be cultivated under any circumstances. अब देखो, ऑलवेज हमें एक चीज क्या देखना है कि एक ऑप्शन से हम दूसरे ऑप्शन को कैसे यूपीएससी के एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स देखो, ठीक है, दे आर सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब सिमिलैरिटी के कारण आप देखोगे कि यूपीएससी का एग्जामिनर अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, दो सेम टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं दे आर हाई वेटेड ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि भाई देखो, यहाँ पे भी कल्टीवेट की बात हो रही है, यहाँ पे भी कल्टीवेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी वाला कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यार। आप किसी को किसी भी भाई इमरजेंसी के टाइम पे कल्टीवेट नहीं करने दोगे क्या? बट हाँ, मुझसे एक चीज मुझे ये सीखने को मिल गई कि ये कुछ ना कुछ कल्टीवेशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप इस ऑप्शन को काटोगे, आंसर आपका ए निकल के आएगा। ठीक है, ये हैक है, एक ऑप्शन से आप दूसरे ऑप्शन को कैसे डिराइव करते हो। यकीन नहीं आता, आइए मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2023 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन, ओके, और ये ट्रिक्स मैं आपको 1979 से 2025 के प्रीलिम्स सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ। मैंने खुद सॉल्व किए हैं, ठीक है, किसी और ने इधर उधर से देखा नहीं। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। इसको देखिए। According to United Nation, according to United Nation World Development Report, India extracts more than, ठीक है, India extracts more than quarter of world's groundwater, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई, इतनी माइन्यूट चीजें कोई तैयार नहीं करता। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट, देखो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है एक्सट्रैक्शन की, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, ये सिमिलर टोन ऑफ क्वेश्चन है। सिमिलर टोन ऑफ क्वेश्चन है, तो एक, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक गलत होना है और एक सही होना है। अब गलत किसके होने के चांसेस है ये मुझे पता लगा। वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। अब भाई 18% है कि 17.7% है कि 9% है, ये एग्जैक्ट अभी किसी को नहीं पता है। अब ये अगर आप डेटा से देखोगे तो ये 18% नहीं है, बट यूपीएससी नेवर एक्सपेक्ट्स कि आप ऐसे रैंडम फैक्ट्स को याद रखो, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जैसी टू इनकरेक्ट होगा तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट आ जाएगा, सही आंसर। आओ एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट ये देखो अलाइक ऑप्शंस जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वाले ट्रिक कितने कम होते हैं, ठीक है। समवॉट आप यहाँ पे, आपको लेट्स से कि आपको नहीं पता कि टर्की कहाँ पे है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। एग्जामिनर के माइंडसेट को देखना, ठीक है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी। अब इन ऑप्शन में 1 और 2 में ब्लैक सी कॉमन है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी कॉमन है। अब सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कहाँ पे आ रही है, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी, ये भी आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सिमिलर ट्रिक्स मैं आपको ऐसे 1979 से जब मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा 2025 के, आपको मैं ऐसे 100 प्लस क्वेश्चन दिखा दूंगा, बस आपको पहचानना आना चाहिए उस एग्जाम वाले माहौल में। तो एक चीज देखो, हमने बहुत बढ़िया क्या सीखी कि भाई एक ऑप्शन से हमें दूसरा ऑप्शन सीखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब देखो, पहले इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है। हमेशा अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपको उसके बारे में अंदाजा नहीं है, जो लाइक पेयरिंग होती है, एक जैसे ऑप्शंस को आप पेयर करोगे वही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपसे क्या पूछ रहे, एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन भाई हमें पता है, बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी, डेवलप्ड नेशन पे, ठीक है। चलो आपको ये स्ट्राइक नहीं हो रहा, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, पता ही नहीं है, आप क्या देखोगे, भाई जापान साउथ कोरिया एक जैसे नेशन है, दोनों ही सुपर डेवलप्ड नेशन है। इटली भी समवॉट डेवलप्ड नेशन है ना। अब इनके ये सारे डेवलप नेशन, ये भी डेवलप नेशन, ये भी डेवलप नेशन है। नाइजीरिया अफ्रीका की एक गरीब कंट्री, ये तो नहीं आएगी ना, ठीक है। तो जहां जहां पे आप देखो 2 4 साथ में रहना है, 2 4 साथ में रहेगा, 2 4 साथ में रहेगा, जहां जहां 3 आएगा हटा दो।
एक आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अब इटली भी डेवलप्ड नेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी तो 2-4 साथ में अलोंग 1 वुड बी द आंसर। इन लाइक पेयर। ये देख लो, ये वाली चीज़। वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2022 का सवाल है। वियतनाम की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है? ओके, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कब होगी? बिकॉज जब इसका ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ लिंक होगा और बढ़िया तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है, तभी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। तो 1 एंड 3 आपके साथ में रहने हैं। ये देखो, आप समझ में आ रही है बात? 1 एंड 3 साथ में रहने ही रहने हैं। अब मल्टी पार्टी से इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है। आप 1 एंड 3 एक ही ऑप्शन में 1, 3, 4 वुड बी द आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी काफ़ी जगह जहाँ पे आप पढ़ लेते हो, जहाँ पे नॉलेज काम नहीं आता, आपका थोड़ा-सा लॉजिकल एलिमिनेशन काम आता है, ठीक है? ओके, अब ये देखो एक और टाइप के क्वेश्चन्स। इस ये जो थर्ड टाइप का एलिमिनेशन टेक्निक है, इसको अपन बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब में सुना होगा, बट मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव बताऊँगा, ठीक है? अब देखो, लेट्स से कि ये क्वेश्चन है 2022 का, है ना? अब आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ओके? 2022 का पीवाईक्यू। भाई इतना समझ में आ रहा है भील भील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इतना समझ में आ रहा है कि द्वार समुद्र चलो ठीक है। इतना समझ में आ रहा है गिर गुजरात, गिर लायन से रिलेटेड है। तो 1 एंड 3 आपका साथ में ही रहना है। ओके, 1 एंड 3 आपका साथ में रहना ही रहना है। लाइक पेयर्स है। देखो 1 एंड 3 साथ में ही है आपका आंसर। स्थान वैश्वरा मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या है। मैं ज्योग्राफी के नॉलेज से हिस्ट्री का सवाल बनाऊँगा। हिस्ट्री का सवाल है। ठीक है? ओके। अब ये देखो, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात हो रही है, तो भाई आप देखो कि क्या इससे रिलेट नहीं हो सकता। क्रॉप फील्ड, सीरियल, एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज की बात हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो यहाँ पे आप बहुत इजीली वर्ड को ऐसे फ्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा। थोड़ा-सा दिमाग खुला रखना, थोड़ा-सा दिमाग के पुर्जे खुले रखने बस। ओके? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे आंसर होता है, ठीक है? अब आप देखो भाई, आपको नहीं पता है कैसा क्वेश्चन है। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है। ओके भाई, ऑल द कंट्रीज फर्स्ट एवर टू एक्सट्रीम वर्ड्स आर हियर। मुझे यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। एक्सट्रीम वर्ड्स बहुत रेयर केसेस में सही होते हैं। कौन से केसेस में सही होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? The objectives and commitments stated in the global uh, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ ये जो कॉम्पैक्ट ऑफ सेफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें। बाइंडिंग, यार देखो कोई भी चीज गिनती के आप 5-7 लॉस पढ़ोगे जो बाइंडिंग होते हैं, किसी भी चीज को हम बाइंडिंग नहीं कर सकते। सेकंड गलत है। जीसीएम, भाई जीसीएम किसके बारे में? इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है। एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन। भाई कई बार क्या होता है, अपन थर्ड स्टेटमेंट आते आते फर्स्ट स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं। बात है इंटरनेशनल माइग्रेशन का कन्वेंशन है, तो इंटरनल माइग्रेशन आ ही नहीं सकता है। और पहला वाला इतने सारे एक्सट्रीम वर्ड से मैं गलत करूंगा, आंसर आ जाएगा आपका इसमें डी। इवन विदाउट नॉलेज दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस। और ये पैटर्न मैंने प्रॉपर वे में डिकोड किया है। आई हैव डिकोडेड दिस पैटर्न इन अ वेरी वेरी एप्ट वे, ठीक है? आप बहुत ही मतलब कैसे डिकोड किया है, मैंने खुद, आई एम फ्रॉम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स, 1979 से 2025 के पीवाईक्यूज किया, और दैट्स व्हाई मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे अंतिम प्रहार पीवाईक्यू सॉल्यूशन करके एक मतलब सीरीज निकाला है मैंने। इस सीरीज में मैं आपको लास्ट 46 ईयर 1979 से 2025 के थीमेटिक टॉपिक्स लाइव करवाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट वाइज लाइव होगा ये। इज इट क्लियर? तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये चीज समझ ली और जैसे जैसा मैं करवाना चाह रहा हूं आपने कर लिया, गारंटीड आपके नंबर 20 से 25 मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना बढ़े, ठीक है? और ये बहुत ही जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी। 22 जनवरी से आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस सीरीज, ठीक है? एंड इसमें 20+ लॉजिकल, ऐसे रैंडम नहीं, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स बताऊंगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, लाइव क्लासेस होगी एंड वेरी अफोर्डेबल। अब देखो, क्योंकि आपकी लिमिटेशन है, मैं लाइव पे 100 लोगों से ज्यादा नहीं रख सकता, तो भाई अलग से लोगों के लिए मतलब पॉसिबल नहीं रहेगा, तो 100 लोगों के लिए 529 का रहेगा, 549 का रहेगा, देन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। सो दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच।